नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आप हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में अपठित काव्यांश पढ़ा आपने, और उससे पिछली वाली क्लास में आपने अपठित काव्यांश और गद्यांश के किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से हम उसके उत्तर देते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपठित गद्यांश पे आ जाते हैं। अपठित का अर्थ मैंने आपको बताया ही था कि जो नहीं पढ़ा हो, और गद्यांश का अर्थ हम ले सकते हैं गद्य विधा से। क्या? गद्य विधा। और गद्य विधा के अंदर आता है निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, उपन्यास, यानी जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। और गद्यांश यानी गद्य प्लस में अंश, गद्य प्लस में अंश, अंश का अर्थ हिस्सा। गद्य भाग में क्या क्या विधाएं आती हैं? निबंध आता है, रिपोर्टाज आता है, संस्मरण आता है, रेखा चित्र आता है, जीवनी आता है और उपन्यास आता है। ये सारी विधाएं किसमें आती हैं? गद्यांश में आती हैं। किसमें आती है? गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का उदाहरण देख लेते हैं, आपके सामने है। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार और आचरण को रूप दिया जा सकता है। यानी विद्यार्थी वह जीवन है जिसमें उसके आचरण, व्यवहार और क्या उसके चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। कोमल शाखाओं को ही मोड़ा जा सकता है, यानी जो पेड़ की पतली टहनियां होती हैं उन्हीं को हम मोड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण विकसित वृक्ष की शाखाएं, यानी जो डालियां पक गई हैं, जो वृक्ष की पूर्णतः विकसित शाखाएं हो गई हैं, उनको नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं। देखिए, जितना लचीला वृक्ष रहता है, तेज आंधी हवाओं में, तूफानों में वो टूटती नहीं है, लचीली रहती हैं, अपने आप अनुसार ढल जाती हैं। लेकिन जो भारी बड़ा वृक्ष हो जाता है, विकसित वृक्ष हो जाता है, और आंधी तूफान आते हैं, उसमें वो शाखाएं क्या होती हैं? टूट जाती हैं। यहाँ क्या किया है? विद्यार्थी जीवन की तुलना पतली शाखाओं से किया है कि उनकी टहनियाँ, जो विद्यार्थी जीवन है वो वृक्षों की पतली टहनियों के समान होता है। उस समय तो उसको कैसे भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस वृक्ष की विकसित शाखाएं हो जाती हैं उनको मोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयास करने पर वो क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। छात्र अवस्था सफेद चादर की तरह होती है, जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। यानी सफेद चादर होती है, सफेद चादर में आप जानते हैं कैसा भी हम रंग डाल दें, एक बार जो रंग डल गया दोबारा उस रंग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा है सफेद चादर, एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया। इसीलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। यानी प्राचीन समय से ही हमारा जो विद्यार्थी जीवन है वो संपूर्ण जन्म से लेकर मृत्यु तक का महत्वपूर्ण समय माना गया है। इसी अवस्था में सुसंस्कार का अर्थ होता है अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, और सद्वृत्तियां, अच्छे आदतें पोषित की जा सकती हैं। पोषित यानी निर्माण की जा सकती है, उनको बनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है। इसीलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। अनुशासन यानी अनुसार कार्य या कर्तव्य करवाना। तो ये तो क्या हो गया? हमारा उदाहरण हो गया
गद्यांश का। अब आपने देखा कि ये निम्न प्रश्न बनते हैं, तो आपने देख लिया कि लगभग क्या कहा गया है इसमें, विद्यार्थी के बारे में कहा गया है, यहाँ सद्वृत्तियों की बात की है, यहाँ अनुशासन की बात की है, आचरण और चरित्र की बात की है। तो हमारा शीर्षक क्या हो सकता है? पहला प्रश्न जो है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक छांट कर लिखिए। तो देखिए हम अनुशासन भी कर सकते हैं, सद्वृत्तियां भी आ सकता है, लेकिन नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण चीज का मूल्यांकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उचित शीर्षक हो सकता है, क्योंकि हमने जो शीर्षक उचित निकाला तभी हमारा संपूर्ण गद्यांश या काव्यांश के उत्तर सही हो पाते हैं। यदि शीर्षक गलत हो गया तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। इसीलिए देखिए जो हमारा शीर्षक है वो क्या आता है, उत्तर में हम लिखते हैं विद्यार्थी जीवन या विद्यार्थी अवस्था करते हैं, जो आपको उचित लगे। तो देखिए विद्यार्थी जीवन क्यों किया, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन आता है, विद्यार्थी जीवन में चरित्र निर्माण कर सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में व्यवहारिकता आ सकती है, और विद्यार्थी जीवन में हम आचरण को शामिल कर सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण क्या आ गया, विद्यार्थी जीवन या अवस्था ही क्या आ गया, इसका उचित शीर्षक आ गया। दूसरा देख लेते हैं, व्यवहार को सुधारने के का सर्वोत्तम समय कौन सा है। दूसरा जो है उसमें है व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो आप जानते हैं इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, छात्र अवस्था। छात्र उसमें क्या कर सकते हैं, व्यवहार को चरित्र में ढाल सकते हैं, आचरण को सुधार सकते हैं, ये क्या किसमें कर सकते हैं, छात्र अवस्था में। तीसरा जो है इसमें दे रखा है तीसरे प्रश्न में, छात्र अवस्था सद्वृत्ति शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, प्रयोग से संबंधित हो गया। अब इसमें इसका क्या करते हैं, हम संधि विच्छेद करते हैं। छात्र अवस्था का क्या होगा, छात्र धन अवस्था। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ। यदि संधि भी पूछे तो हम इसमें बता सकते हैं ए और ए मिलके क्या हो गया, आ, छात्रा। सद्वृत्ति में क्या आएगा, सद प्लस में वृत्ति। तो यहां कौन सी होगी संधि भाई, ये हो गई व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न हो गया, तीसरा। चौथे प्रश्न में देख लेते हैं, सुसंस्कार और प्राचीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए हम कई बार क्या करते हैं, विलोम शब्द में गलती कर बैठते हैं। कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, हम सीधा लिख देते हैं संस्कार का असंस्कार, प्राचीन का अप्राचीन। नहीं, देखिए विलोम शब्द के भी अपने कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, और यदि हम उन नियमों के अनुसार उत्तर नहीं देंगे तो हमारे विलोम शब्द भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसका हम देखिए करके देखते हैं। सुसंस्कार का क्या होगा, कुसंस्कार। कारण विलोम शब्द का नियम है, यदि किसी में उपसर्ग लगा हो तो दूसरे विलोम शब्द में भी क्या लगेगा, उपसर्ग लगेगा। यदि किसी विलोम शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है अंत में तो दूसरे वाले विलोम शब्द में उत्तर वाले में भी क्या लगेगा, प्रत्यय ही लगेगा। तो इसीलिए सु इसमें उपसर्ग था, इसलिए क्या लग गया, उपसर्ग लग
तो कुसंस्कार और अर्वाचीन, ये क्या हो गया हमारे जो प्राचीन है, जो प्राचीन नहीं है। अब अंतिम देख लेते हैं, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी की तुलना किस किस से की है और विद्यार्थी को गुरुकुल में किसका पालन करना होता था। तो विद्यार्थी की तुलना किससे की है, एक तो देखिए वृक्ष की, पहले का उत्तर एक वृक्ष की कोमल शाखा, कोमल शाखा, और किससे की है, सफेद चादर से की है। तुलना की है, किससे की है तुलना, कोमल शाखाओं और सफेद चादर से। दूसरा क्या है, विद्यार्थी को गुरुकुल में किसका पालन करना होता था, अनुशासन का और कठोर नियमों का पालन करना होता था। देखिए ये हमारे क्या हो गए, 5 प्रश्न हो गए। फिर एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं, अपठित गद्यांश पढ़ा हमने। गद्यांश क्या होता है, गद्य का अंश होता है निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, उपन्यास आदि के किसी भी हिस्से से उठाकर रखा गया जो आपने पढ़ा नहीं हो, वही हिस्सा क्या कहलाता है, गद्यांश कहलाता है। और गद्यांश में हमने एक उदाहरण लिखा विद्यार्थी जीवन पे, कि विद्यार्थी जीवन को अपने चरित्र का निर्माण हो सकता है, व्यवहार का, आचरण का, आदि सब ये चीजें बताई गई। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया शीर्षक, तो शीर्षक में आपने क्या निकाला, विद्यार्थी जीवन। दूसरा जो प्रश्न था वो था व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, छात्र अवस्था। तीसरा जो प्रश्न था छात्र अवस्था सदवर्ती शब्दों का क्या किया हमने, संधि विच्छेद, छात्र प्लस अवस्था, सत प्लस वृत्ति, सदवृत्ति, और क्या किए इनके विलोम शब्द लिखिए, सुसंस्कार का कुसंस्कार, प्राचीन का अर्वाचीन। और इसमें अंतिम जो प्रश्न था उसमें किया कि विद्यार्थी की तुलना किस किस से की है, तो विद्यार्थी की तुलना वृक्ष की कोमल शाखा से की है और सफेद चादर से की है। कि एक तो लचीला होता है जीवन और एक सफेद रंग की तरह होता है, उसमें हम कैसा भी चरित्र का, व्यवहार का रंग डाल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि विद्यार्थी को गुरुकुल में किसका पालन करना होता था, अनुशासन का। तो ये हमारा क्या हो गया, अपठित गद्यांश हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, पढ़ा, उसके लिए आपको धन्यवाद।